हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करें हम अलजेब्रा को लेकर, तो बेटा अलजेब्रा के मैं आपको पहले से ही 7 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 8 भी आप ये कह सकते हैं 7 का ही एक पार्ट है, बट क्योंकि वो पावर अलग है इसलिए उस कॉन्सेप्ट को आप अलग से पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्योंकि एग्जाम में आ चुका था तो इसलिए लोगों के बीच आ चुका है, उसी से मैंने एक और कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट नंबर 8। तो आओ बच्चों देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8 को। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 7 में मैंने आपको बताया था कुछ पावर को लेकर और कुछ बेसिक कंडीशन भी वहां आपको बताई थी। फिर हमें कुछ बेसिक कंडीशंस की यहाँ नीड है तो मैं बात करता हूँ उनको लेकर भी। मैंने आपको बताया था पहले कि इफ अगर हमें इस तरह से दिया जाए x प्लस वन अपॉन एक्स इज एन, तो बेटा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना आना चाहिए। तो बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो आ जाता है बेटा एन स्क्वायर माइनस टू। ऐसे बेटा आपको क्यूब निकालना आना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा एन क्यूब माइनस थ्री एन। आज मुझे क्यूब की नीड है तो मैं इसलिए इसे क्यूब तक लिखता हूं, और आगे जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएंगे तो 4 या 5 पावर की भी नीड होगी तो वहां भी हम इसे लिखेंगे। तो ये मैं इससे पहली क्लास में भी आपको बता चुका था, तो उम्मीद करता हूं आपको आता होगा और आसानी से आप इसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है जो इससे पहली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने आपका कॉन्सेप्ट नंबर 8 बनाया है। क्योंकि 7 से जो क्वेश्चन आया था वो एसएससी मेंस 2017 में आ चुका था, इसलिए लोगों के बीच में है ये नहीं। तो देखें बच्चों, समझने का प्रयास करें कि हम इसी को लेकर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करें, एन की वैल्यू होगी तो हम क्यूब की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसको तो आसानी से आप लोग भी निकाल सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई भी वैल्यू आप लें और इस तरह से देखें। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो मैं आपको बेटा क्वेश्चन करा चुका हूं 60 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61, इफ मान लीजिए आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यही मैंने आपको समझाया था बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 7 में, और उसी को हम बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 8 में समझना चाह रहे हैं। यहां पावर जो दे रखी है बेटा उनको समझें, 7 है, 5 है एंड 4 है और बेटा 2 है। इससे पहले जो पावर थी वो अलग थी, अब यहां इसका सॉल्यूशन करना है। मैंने आपको बताया कि आप इसका रिलेशन अगर इससे देख सकते हैं तो सॉल्यूशन को फास्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसका रिलेशन इससे नहीं देख सकते हैं तो आप सॉल्यूशन को फास्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने तो पहले से कर रखा है, बार बार मैंने किया है, तो इसलिए मुझे तो बहुत जल्दी से दिख जाएगा कि इसका रिलेशन किससे बन रहा है, बट आपको देखना होगा। मैं अगर स्क्वायर से देखने जाऊं तो होगा एन स्क्वायर माइनस टू। क्या इसका स्क्वायर माइनस टू ये है? नहीं, आप कहेंगे 14 होना चाहिए था। बट अगर मैं इसको देखने जाऊंगा तो एन क्यूब माइनस थ्री एन, फोर की क्यूब करेंगे तो 64 माइनस 12 52। यस, आप कहेंगे कि हाँ इसका इससे सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहले एक कंप्लीट सॉल्यूशन को समझते हैं, फिर हम ट्राई करेंगे कि इस चीज को भी डायरेक्ट लिखें। जैसा मैं आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 7 का ही एक पार्ट है और उसी की हेल्प लेकर बेटा इसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्यूब को निकाल लें। मैं आपको इससे पहली क्लास में भी समझा चुका था, एक बार फिर देख लें कि यदि ये कहीं लिखा है तो बेटा बहुत साइड आप एक्स से डिवाइड कर दें। एक्स से डिवाइड कर देंगे तो कंडीशन आ जाएगी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज फोर। और अब आप क्यूब निकालने के लिए जाएंगे तो यहां से मुझे आप ये बताएं, एन क्यूब माइनस थ्री एन अगर हम पुट करते हैं तो क्या 52 आ जाएगा? तो आप कहेंगे यस 52 आ सकता है। और 52 आ सकता है तो इसका मतलब है कि हम इसके इस रिलेशन तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन लगभग कर चुके हैं। बट हमारा सॉल्यूशन करना टारगेट नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात को समझाता रहता हूं कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि क्वेश्चन को रटना आपका टारगेट है। आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छी पोस्ट नहीं ले सकते हैं। आप प्रयास हमेशा यही करें कि हम कॉन्सेप्ट सीखें। देखिए एक कॉन्सेप्ट इससे एग्जाम में आया और मैंने दो तीन इसके बना दिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 8 9 10 भी आएंगे इसी से। तो ये ध्यान दें कि एक ही चीज से आप कितनी अप्रोच उससे आगे ले जा सकते हैं, वही चीज आपके लिए एग्जाम में काम आ सकती है। अब मैं यहां पहले सॉल्यूशन कर लेता हूं। देखिए बेटा यहां से और यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं कितनी पावर कॉमन ले सकता हूं? 4। तो यहां बेटा क्या बचेगा? एक्स क्यूब। यहां कितना बचेगा? 52। ऐसे बेटा इन दोनों से अगर हम बात करें तो क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर। तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस 52 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। अब इसे ही बेटा हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस 52। ठीक है, लिख सकते हैं आसानी से। अब मुझे यहां इसकी वैल्यू चाहिए, जो कि आपको यहां से दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू को हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां से देखूंगा तो बेटा क्या है? एक्स क्यूब माइनस 52,
तो आप बोलेंगे -1/x³। यही बस कॉन्सेप्ट नंबर 7 था। अगर आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 याद है तो सिर्फ वहां इतना था कि वहां x4 को निकाला था, सिर्फ इतना अंतर हुआ है। नेक्स्ट जब हम कॉन्सेप्ट नंबर 9 में जाएंगे तो फिर वहां बस इतना होगा कि हम x की 5 पावर को निकाल रहे होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 10 में जाएंगे तो x की 6 पावर को निकाल रहे होंगे। इसका मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से आप ये देखें कि कितना कुछ हो सकता है, जिससे कि आपको भी ये आइडिया हो जाए कि किस किस तरह से क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। अब मैं अगर यहां से बेटा इस वैल्यू को यहां से यहां पुट करता हूं तो यहां मैं लिखूंगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं यहां पुट करता हूं -1/x³। बेटा माइनस को तो बाहर रखें, इससे इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा x, इससे इसमें करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/x, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा 4। 4 यहां पुट करेंगे तो फिर आंसर आपका -4 आ गया। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 7 में सिखाया। कॉन्सेप्ट नंबर 7 ही क्या था, मैं बार बार वहां आपको यही सिखा रहा था कि बेटा इस फॉर्मेट को देखें, इस तरह के क्वेश्चंस को देखें ताकि सॉल्यूशन नहीं करना पड़े, और जब कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो डायरेक्ट हम देखें और पेन से डायरेक्ट ही टिक कर दें। बेटा कोई भी अगर विदाउट पेन करता है तो उसने बहुत वर्क कर रखा है, इसलिए करता है। कोई आंखों से ही कर देता है तो उसने बहुत ज्यादा वर्क कर रखा है। इसका मतलब है कि उसने पहले से उस चीज को देखा हुआ था, इसलिए कर देता है। आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह आप जब जाते हैं तो आप देख के ही बता देते हैं कि इससे नेक्स्ट शॉप ये आने वाली है, नेक्स्ट दुकान ये आने वाली है, तो आगे ये आने वाला है। तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि आप वहां से बार बार निकले होते हैं, और जब बार बार निकले होते हैं तो आपको वो चीज याद हो जाती है। ऐसे ही बेटा ये सभी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितनी बार आप इन्हें रिपीट कर लेंगे उतना ही आपके लिए आसान बन जाएंगे। तो मेरा आपको समझाने का टारगेट क्या है कि जो वैल्यू यहां लिखी है क्या वो आंसर बन चुकी है। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे तो डायरेक्ट कहेंगे कि जो यहां लिखा है यही हमारे लिए आंसर बन जाएगा। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो ये जरूर कह सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, हम उसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम जरूर आती हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम इससे इसका रिलेशन देख लें तो मैं समझता हूं कि सॉल्यूशन लगभग वहां फिनिश हो चुका होता है, एंड हो चुका है। अभी इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाए भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। एक बार आप फिर लिखना चाहें तो लिख लें, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में जो इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 7 आपको कराया था वो आया था, उसी की हेल्प लेकर मैंने 8 बनाया, 9th बनाया और 10th बनाया। आप इसे एक सीरीज के अकॉर्डिंग देखते रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि आप एल्जेब्रा को देखें इस तरह से, कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 इस सीरीज से उसे देखते चले जाएं, ठीक है। और जब इस सीरीज से आप उसे देखते चले जाएंगे, जब भी टाइम मिले तब आप उसे देखते रहें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप भी अपने आप को बहुत अच्छे से इन सभी कॉन्सेप्ट को तैयार कर चुके हैं और आसानी से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाहता हूं कि एक और क्वेश्चन यहां सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद मैं आपके लिए यहां से क्वेश्चंस लिखूंगा। तो बेटा यहां हमें क्यूब का रिलेशन देखना है, और मैं आपको क्यूब के लिए समझा चुका हूं कि क्यूब के लिए क्या होता है बेटा, n³ माइनस 3n। अब क्यूब है तो बेटा डायरेक्ट आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे तो 5 पावर होगी, तो वहां निकालने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहले 5 पावर को भी आपको सिखाना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि इस पर मैं सॉल्व करूं। आंसर की चिंता ना करें, आंसर मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। जो दिया होता है वही बेटा अपने आप में लास्ट में आंसर बन जाता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजी है, आसान है, आसानी से हो सकता है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 62। मान लीजिए ये क्वेश्चन मैं 5 पर बनाना चाहता हूं, तो लिखूंगा x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 माइनस, तो यहां जब आप क्यूब करेंगे तो आपका 110 आएगा। नेक्स्ट, तो यहां पर अब आप ये देखें कि सॉल्यूशन की नीड नहीं है अगर आप इसे अभी समझ कर आए हैं। मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही, सॉल्यूशन करना है तो यही अपने आप में आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, -5। पर मैं चाहता हूं कि एक बार और दोबारा सॉल्यूशन आपको समझा दूं, जिससे कि आपको भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो यहां से अगर हम इन दोनों में जाएं तो बेटा x पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, x³ माइनस 110। इन दोनों में अगर हम बात करें तो बेटा x² कॉमन ले सकते हैं, x³ माइनस 110। इस तरह से बेटा यहां से आप ये देखें कि हमें क्यूब की नीड है। अब क्यूब की नीड है तो बेटा यहां से क्यूब निकाल सकते हैं।
आप अगर इसकी बात करें तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x इज 5, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पर जाएंगे तो लिखेंगे 5 की क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो कितना होगा बेटा 110। इसको बेटा यहां पर लाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए कि वैल्यू कुछ भी है, चेंज कुछ नहीं हो रहा है, लास्ट में देखें फिर इसकी वैल्यू यही आ चुकी है। इसको आप बेटा यहां ले जाएंगे, ठीक है, और इसको इधर तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो फिर वो आपके पास होगा माइनस एक्स प्लस 1/x, और यहां से इसकी वैल्यू क्या है 5, माइनस से इंटू करेंगे तो इसलिए बेटा आंसर क्या हो जाएगा -5। तो इसलिए सॉल्यूशन नहीं करना है। मैं एक से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लिखता हूं क्योंकि जिसके एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन है, अब उस पर आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, सोच सकते हैं, यही सिर्फ आपका माइंड है। और आप ये कह सकते हैं कि यही वो अप्रोच है जो दूसरों से आपको अलग करती है। अगर एक हम अच्छे स्टूडेंट की बात करें जिसका मैथ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से वो पढ़ के भी आया है, वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेगा जो बुक्स में लिखे होते हैं। वो किसी बुक में लिखे हुए क्वेश्चन पर खुद से अप्रोच बनाकर क्वेश्चंस नहीं बनाता है। तो यही वो डिफरेंस है जिसे आप कवर कर सकते हैं, तो दूसरों से ज्यादा वर्क कर सकते हैं, दूसरों से अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो 62 की हम बात करें तो 62 आपको क्लियर हुआ होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लिखता हूं। तो बेटा देखें, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता होती है। आंसर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आंसर आसानी से ला सकते हैं आप। जैसे कि हम 2 की बात करें तो बेटा 2 पर ऑलवेज 2 ही होता है। अगर हम 2 की बात करें तो 2 पर ऑलवेज 2 होता है। तो क्वेश्चंस आपके लिए 63, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपसे फाइंड कराया जाता है x7 x5 2x4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इफ आपको दिया जाता है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे फाइंड कराया जाता है x की पावर 7 5 18x4 माइनस 18x स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम बात करें 6 पर, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, तो बेटा देखिए यहाँ क्यूब करेंगे तो आएगा 216 और 18 माइनस तो हो जाएगा 98। तो देखिए जितना फास्ट आप सोच सकते हैं, आप कह सकते हैं कि उतना ही अच्छा आपका मैथ हो जाता है। बट ये सोच आती कहाँ से है, तो बेटा ये सोच सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो देखें बच्चों, एक बार आप क्वेश्चंस को देख लें जिससे कि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। देखिए सबसे पहले फॉर्मेट देखना पड़ता है, कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है, किस कॉन्सेप्ट पर वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आप उसको देखकर ही ऑब्जर्व कर पाते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर लिखा हुआ क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन इस तरह से होता है, तो यही आप कर सकते हैं। बट जब भी कहीं ये डायरेक्ट किसी एग्जाम में आते हैं तो बेटा किसी के लिए भी करना आसान नहीं है। आप उन्हीं क्वेश्चंस को फास्ट कर सकते हैं, हमेशा याद रखें, जिन्हें आपने पहले से किया हुआ है। आप पहले से कहीं देख चुके हैं, कहीं कर चुके हैं, किसी को करा चुके हैं। आप कभी भी कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसे हम उतना फास्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई करें, तब आप कह सकते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं। मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन नहीं करना है बेटा, इसमें क्या है -2, अभी अभी मैं समझा ही चुका हूं, जो होता है वही यहाँ आंसर बन जाता है। ऐसे ही मैं यहाँ बात करूं तो -3, तो बेटा यहाँ आंसर क्या बन जाएगा -3। ऐसे ही मैं बात करूं बेटा -6, तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा -6। यहाँ मैं बात करूं तो बेटा -7, तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा -7। बट ये मैं इतना इजी या इतने आसानी से मैंने आंसर क्यों लिख दिए, क्योंकि मैंने आपको इसको समझा दिया है। मैंने पहले से इस पर वर्क किया है, मैंने घर बैठ कर इस पर बहुत टाइम दिया है। क्या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट बन सकता है, क्योंकि 4 पावर को लेकर एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका मतलब था कि 3 पे भी बन सकता है, 5 पे बन सकता है, 6 पे भी। जहां तक हम पावर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं बेटा, वहां क्वेश्चन बन सकता है। तो हम जो पावर फाइंड कर पाते हैं 6 पावर तक डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, इसलिए 6 पावर तक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा,
तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 68। तो मैं 7 तक लिख चुका हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं 67 68 इफ एक्स स्क्वायर 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया है, वो एक बार आप चेक कर लेना, कोई ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया हो। अब यहाँ अगर आप फाइंड कराएंगे तो बेटा कितना होता है, 8 की क्यूब होती है 512 और उससे हमें 24 को माइनस करना होता है, तो 488 बचेगा। तो x7 x5 488 x4 488 एक्स स्क्वायर। चेक कर लेना एक बार बेटा, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक लिखे गए थे, 66, तो 67 लिख लें बेटा, चेक कर लेना हो तो जो भी है। नेक्स्ट 68 एक्स स्क्वायर 9 से अगर आप इसे लिखने के लिए जाते हैं बेटा, तो 9 में जब क्यूब आप करेंगे तो क्यूब करने के बाद बेटा कितना आता है 729, 29 से 27 माइनस करेंगे तो 702 बचेगा। बेटा यही चीज है, अगर ये आपको आता है कि मैं 702 का रिलेशन देख पा रहा हूं, तो मैं सॉल्यूशन को विदाउट पेन भी कर पा रहा हूं। सॉल्यूशन किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मैं इस लाइन से इस 702 का रिलेशन बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं। सॉल्यूशन इसी बात पे डिपेंड करता है, इसे आप भी आसानी से कर सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट लिखें 69। अब देखिए 10 में हम जाएंगे तो 10 की क्यूब करते हैं तो बेटा 1000 होगा और उससे 30 माइनस कर देंगे तो 970 होगा। अब ये चीज आप देख सकते हैं तो सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक और लिखें बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट पर भी आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। x, अब देखें यहाँ 11 है, इसकी क्यूब करते हैं तो आप जानकारी है 1331 होता है और उससे 33 माइनस करना है। तो 33 जब आप माइनस करेंगे तो 1298 बचेगा बेटा। तो देखिए आराम से अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन तो मैं समझता हूं कि करने की आवश्यकता ही नहीं है, शायद आपका भी आंसर अब विदाउट पेन कह सकते हैं आंखों से ही आ रहा होगा। बेटा कोई भी कहीं कुछ भी करता है, आपको कहीं भी कोई कुछ करता मिलता है, बहुत फास्ट करता है, बहुत अच्छा करता है, तो आपको ये ध्यान जरूर देना है, कुछ देर के लिए सोचना है कि अगर उसने ऐसा किया है तो उसने बहुत टाइम उस पर दिया है, तब जाकर वो ऐसा करने लगा है। तो इसलिए आप ये प्रयास करें कि आप भी किसी चीज को टाइम दें, आप भी फास्ट करने लगेंगे। अब यहां से मैं बात करता हूं 8 को लेकर, तो मैं अभी समझा चुका हूं इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इन पर। यहाँ 8 लिखा हुआ है तो बेटा इसलिए आंसर होगा -8। यहाँ 9 लिखा हुआ है तो बेटा आंसर होगा -9। यहाँ बेटा 10 लिखा हुआ है तो -10 और यहाँ बेटा 11 लिखा हुआ है तो -11। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इनके आंसर आ सकते हैं। आराम से आप देख लें, चेक कर लें कि आपको क्लियर हो रहा है। अब बेटा कुछ संभावनाएं इससे भी आगे बनती हैं, वो क्या हो सकती हैं उनको भी थोड़ा सा सोचते हैं कि कभी ऐसा हो कि इससे ज्यादा हो जाए। तो आप ऐसा हो सकता है कि वो इसमें भी कुछ प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो आपको भी इसमें ऐड कर देना है। मान लीजिए वो इसमें 2 ऐड कर देते हैं, 3 ऐड कर देते हैं, 4 ऐड कर देते हैं, यहाँ फाइंड कराते समय तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा अगर कुछ लिखा है तो आप भी एक्स्ट्रा करेंगे। आप ये बिल्कुल रट के ना बैठ जाएं कि ऐसा ही होने वाला है। मैथ की एक ही प्रॉब्लम है कि बच्चे चीजों को रटते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार नहीं करते, कॉन्सेप्चुअल रेडी नहीं करते अपने आप को, इसलिए वो फंस जाते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितनी भी बुक्स वहां लिखी हुई हैं, मैंने भी एक 10,000 प्लस बुक को लिखा है, कि वहां डायरेक्ट क्वेश्चंस को लिखा जाता है, थ्योरी नहीं लिखी जाती है। जब आप 9 टू 12 पढ़ते हैं या 6 टू 12 पढ़ते हैं तो वहां आप बुक्स को देखें, पहले उसकी थ्योरी लिखी जाती है, फिर क्वेश्चन फिर वहां पर आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर एक्सरसाइज दी जाती है। इट मीन्स वो एक कंप्लीट बुक कहलाती है। बट हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएं तो ऐसी बुक्स नहीं है, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम है कि वो कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं पाते हैं और वो फंस जाते हैं क्वेश्चंस के जाल में। हो सकता है आप भी इस तरह के जाल में कहीं फंसे हो। तो बेटा आप लोग एक बार क्वेश्चंस के आंसर को देख लें जो बोर्ड पर लिखे हैं कि आंसर क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 67, 67 का आंसर है बेटा -8। नेक्स्ट 68 का आंसर है -9
एंड 69 का आंसर है -10 एंड 70 का आंसर है -11। तो दैट्स ऑल बच्चों, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों,